गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो आपका 4 सितंबर 2023 को जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी शिफ्ट 3 लेके आए हम। जो आपकी इवनिंग की शिफ्ट थी उसके अंदर जितने भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको स्टडी मटेरियल, क्विज़ और इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपका, चूज़ द सेंटेंस डेट कंटेन्स एन एरर। हमें वो सेंटेंस चूज़ करना है जिसके अंदर एरर है। क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे चूज़ द सेंटेंस डेट डजंट कंटेन एरर, जिसके अंदर एरर नहीं है वो आपको चुनना है। यहाँ पे आपको वो सेंटेंस चुनना है जिसके अंदर आपको एरर दिया गया है। तो सबसे पहला सेंटेंस रीड करते हैं। द मोनालिसा इज़ अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो द विंसी। मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग थी जो लियोनार्डो ने विंसी ने बनाई थी। शी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ये एक लौती लड़की है जो 5 लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकती है। ही इज़ अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेज। यहाँ पे स्पेशलाइजेज नहीं आएगा, स्पेशलाइज्ड आएगा। ही इज़ अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेज। हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटिंग, इन द भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ही इज़ अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग रेयर डिसीजेज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका एरर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हैव सक्सेसफुली क्लाइम्ड सेवरल पीक्स ऑफ द हिमालय रीजन। आपको यहाँ पे स्पेलिंग एरर दिया गया, आपको वो ढूंढना है। सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं। मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो हम इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड में चलते हैं, मेंबर्स की स्पेलिंग गलत है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड के अंदर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हैव सक्सेसफुली क्लाइम्ड सेवरल पीक्स ऑफ द हिमालयन रीजन्स। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया था वो भी आपको एरर से ही लिया गया था। द कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द प्रोसेसेस एंड consequences ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो यहाँ पे एरर ढूंढना किस पार्ट के अंदर है। द कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द प्रोसेसेस एंड consequences ऑफ क्लाइमेट चेंज। जब आप देखोगे तो कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल गलत दी गई है। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग ये नहीं होती। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग में आपका सिंगल आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा आपका एरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपसे पूछा गया था, मैथमेटिक्स आर नॉट ईजी टू लर्न। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, बेशक से उसके पीछे एस लगा है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आर नहीं आएगा, ईज आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी टू लर्न। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। जब किसी पब्लिक ऑफिशियल को हम जब एक्यूज़ करते हैं तो उस पर क्या किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए, इम्पीचमेंट, कंडेमनेशन, सम्मन या फिर एलिगेशन। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, कंडेमनेशन होता है निंदा, सम्मन होता है बुलवाना और एलिगेशन होता है आरोप। आरोप आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल पे नहीं लगा सकते। पब्लिक ऑफिशियल पे आपका इम्पीचमेंट आएगा। आरोप आप किसी आम आदमी पे लगा सकते हो। और इम्पीचमेंट होता है महाभियोग जो आपका लगाया जाता है पब्लिक ऑफिशियल पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, अ नंबर विच यूज टू डिवाइड अनदर नंबर। वो नंबर क्या होता है, उस नंबर को क्या कहा जाता है जिसे दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाता है। आप फिगर के अंदर आप देख सकते हो जो 5 है ये आपका क्वोशंट है, 22 आपका डिविडेंड है, 4 आपका डिवाइज़र है और 2 आपका रिमाइंडर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर विच इज़ यूज टू डिवाइड अनदर नंबर। उस नंबर को क्या कहा जाता है जिसको यूज़ किया जाता है दूसरे नंबर को डिवाइड करने के लिए। जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 4 को यूज़ किया गया है आप 22 को डिवाइड करने के लिए। तो 4 आपका यहाँ पे क्या है, डिवाइज़र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है, टू कट समवन सम स्लैक। ये आपका एडीएम से क्वेश्चन आया था। टू कट समवन सम स्लैक का मतलब क्या होता है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स टिल द वेरी एंड। हम आखिरी तक प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही ना करें, उनको अवॉइड कर दें। टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, हम बातचीत को चलते रहने दें। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, किसी को क्रिटिसाइज़ करें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से।
टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, किसी को मैनेज ना करे, ना ही स्ट्रिक्टली और ना ही क्रिटिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, ये होता है आपका टू कट समवन सम स्लैक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन। आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, चेजिंग रेनबो, बीइंग अराउंड द बेंड, ऑल आइज एंड ईयर्स और गोइंग बनानास। सबसे पहले जो ईडियम्स आपको नीचे दिए गए हैं सभी ईडियम्स, और आपको चूज़ करना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ईडियम आपका परफेक्टली जो ब्लैंक है उसके अंदर फिट बैठेगा। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए चेजिंग रेनबो का मतलब होता क्या है। चेजिंग रेनबो का मतलब होता है उस चीज़ को पाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करना जो आपको कभी नहीं मिल सकती। आप उस चीज़ के ऊपर अपना समय बर्बाद करो जो आपको कभी मिल ही नहीं सकती, वो होता है आपका चेजिंग रेनबो। बीइंग अराउंड द बेंड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कारण करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। और ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ पर उत्सुकता से अपना पूरा ध्यान देना, मतलब पूरे ध्यान से आप जब किसी चीज़ को सुन रहे हो, वो होता है आपका ऑल आइज एंड ईयर्स। और गोइंग बनानास होता है अत्यधिक क्रोधित या उत्तेजित हो जाना। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल आइज एंड ईयर्स, पूरा ध्यान लगा के सुनने की यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 8 में आ जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑल आइज एंड ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया था, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कुकिंग कंपटीशन। जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको अलाउड नहीं किया गया था कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर आपको ढूंढना है। कंपटीशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेट की स्पेलिंग एस नहीं होता, सी आएगा यहाँ पे, PARTICIPATE। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है, अलाउड की स्पेलिंग भी आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपका एरर से लिया गया था, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल हैव बीन जॉइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बैरक ऑन अ मिशन टू मार्स। हमें यहाँ पे एरर ढूंढना है। जब देख पा रहे हो आई विल हैव बीन जॉइनिंग, यहाँ पे आई विल हैव बीन जॉइनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका आई विल जॉइन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आई विल हैव बीन जॉइनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई विल जॉइन। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको इस सेंटेंस को लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। जब आप यहाँ पे देखोगे अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर, पहले वो अच्छा महसूस कर रहा था, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड, यहाँ पे फॉर द बैड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्स्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले वो अच्छा महसूस कर रहा था, गुड बेटर बेस्ट, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। बैड के साथ यहाँ पे बैड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका वर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको एडीएम दिया गया है, इसका आपको मतलब बताना था। और ये ही क्वेश्चन आपका एमटीएस के अंदर आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हो चुका है। अब तक हम इतनी शिफ्ट्स आपको करवा चुके हैं, उन सभी शिफ्ट्स के अंदर आपको मैक्सिमम यही ईडीएम देखने को मिला है। तो ये ईडीएम हो सकता है कि आपके भी एग्ज़ाम में दिया जाए। ऑप्शंस के अंदर कुछ चेंज कर देंगे, कुछ सेंस चेंज कर देंगे, लेकिन इसका मतलब वही रहेगा। कोई चीज़ आपको पहले बेकार लग रही थी, नहीं लग रहा था कि ये किसी काम की नहीं है, लेकिन बाद में वही चीज़ चल के आपके सबसे अधिक काम आई या वही आपको बेनिफिट दे के गई, वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऑप्शंस पे देखते हैं, समथिंग दैट सीम्स गुड बट इज़ हार्मफुल फॉर यू, ये तो इसका एंटोनियम हो गया एक तरह से। समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिया गया था, समथिंग दैट कांट बी हिडन फ्रॉम एनीवन, ऐसी कोई बात इसके अंदर होती ही नहीं है किस चीज़ को हाइड करना वगैरह। और समथिंग दैट रिमेन्स हिडन, यहाँ पे भी हाइड की बात कर दे तो ऐसा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में नहीं होता। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है पहले कोई चीज़ आपको ख़राब लग रही थी लेकिन बाद में उसी से आपको बेनिफिट हो गया, वो होता है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्रेक का आपको एंटोनियम बताना है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना एक तरह से, डिवाइड
डिवाइड का मतलब क्या होता है आपका बांटना, मेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट करना, स्प्लिट का मतलब होता है दो टुकड़ों में उसको अलग अलग कर देना, विभाजित कर देना, ब्रीच होता है किसी चीज़ का उल्लंघन कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक का जो एंटोनियम आएगा वो आएगा मेंड। ब्रेक के अंदर आप उसको तोड़ रहे हो, मेंड के अंदर आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पे दफनाया जाता है उस प्लेस को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग कहा जाता है, लेबोरेटरी कहा जाता है, सिमेट्री कहा जाता है या फिर ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है? तो ये तो आपको सभी को पता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है आपका। अब प्लेस ऑफ ब्यूरियल को क्या कहा जाता है आपका? सिमेट्री। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फोर्थ कमिंग का आपको एंटोनियम बताना है। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी, कोई आने वाली चीज़, उसको कहा जाता है आपका फोर्थ कमिंग। ऑप्शंस में देखते हैं लार्ज, कोई चीज़ बड़ी, एक्सटेंसिव, एडवेंचरस या फिर पास्ट। फोर्थ कमिंग जब होता है कि आप आगे होने वाला है, क्या वो होता है आपका फोर्थ कमिंग। यहाँ पे पास्ट दे दिया गया है जो पीछे हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट एंटोनियम। फोर्थ कमिंग का आपका एंटोनियम हो जाएगा पास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजल। आई विल सेलिब्रेटिंग, विल के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजुअल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा आपका एरर, यहाँ पे विल सेलिब्रेटिंग नहीं आएगा, आपका आएगा विल सेलिब्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। पेपर को आपको डस्टबिन के ऊपर डालना है? नहीं, उसको आपको उसके अंदर डालना है। पेपर ऑन द डस्टबिन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पेपर इन द डस्टबिन। उसके डस्टबिन के अंदर आपको पेपर को डालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा आपका एरर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश भी बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है और एमटीएस के अंदर ही काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको 2024 में भी अभी देखने को मिला है, सीपीओ के अंदर भी आपने इस क्वेश्चन को देखा था, सीएचएसएल के अंदर भी आया था और सीजीएल के अंदर भी इसी क्वेश्चन को आपको देखने को मिला था। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है आप मेन टॉपिक पे नहीं आके फालतू की बातें मतलब डाइवर्ट कर रहे हो टॉपिक को फालतू की बातों की तरफ, तो वो होता है आपका बीट अराउंड द बुश। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू बी परसिस्टेंट इन परस्यूइंग अ गोल, टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड दोबारा से रिपीट हो गया, शायद ये हमारे एडिटर की गलती है। टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। आप जो मेन टॉपिक है उसको ही एड्रेस नहीं कर रहे हो, वो होता है आपका बीट अराउंड द बुश। क्वेश्चन नंबर 18 का है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। जो 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर whom she regarded as the goddess of bravery। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर, उसकी जो स्टोरी है वो क्या करती है अपने मदर के लिए। whom she regarded as the goddess of bravery, जिसको वो अपनी goddess of bravery मानती है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ में विफल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो और फिर उसके अंदर फिर उस फेलियर को लेके आपके अंदर जो गुस्सा उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है आपका फ्रस्ट्रेशन। सेंटहुड क्या होता है? सेंटहुड होता है आपका पवित्रता। एब्सोल्यूटनेस होता है मुक्ति, आप किसी चीज़ को आज़ाद कर रहे हो, वो होता है आपका एब्सोल्यूटनेस। और होमेज होता है आपका श्रद्धा। तो यहाँ पे होमेज आएगा आपका राइट आंसर। हाँ, स्टोरीज पेड होमेज टू हर मदर होम शी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एमिकेबल का आपको सिनोनिम बताना है। ये सिनोनिम भी बहुत फेमस हो चुका है एसएससी के लिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एसएससी के अंदर ही। सीपीओ में भी आपको देखने को मिलता है, सीजीएल में भी मिलता है, सीएचएसएल में भी मिलता है और आपको सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स के अंदर भी इस चीज़ को देखने को मिलता है। और यही क्वेश्चन आपका एमटीएस के अंदर भी पूछा गया है। एमिकेबल होता है मित्रतापूर्ण। यहाँ पे हम एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं, मैत्रीपूर्ण हो सकता है, मित्रतापूर्ण होता है एमिकेबल। फ्रेंडली वही हो गया आपका मित्रतापूर्ण। प्राउड, आपको किसी चीज़ पे जब गर्व होता है वो होता है आपका प्राउड। जेनिरियस होता है उदार व्यक्ति और हार्श होता है कठोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एमिकेबल होता है आपका फ्रेंडली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जो 21 क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था, एक पैराग्राफ आपको दिया गया था, उसके अंदर से फिर आपको ऑप्शंस उठा के वहाँ पे पुट करने हैं। तो हम पहले पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। वंस देयर वाज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शिप डैश ऑन द हिल साइड। यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है जो कि बोर हो रहा था
जो विलेज शिप्स को देखते देखते। विलेज शिप क्या कर रही थी वो हमें यहाँ पे डालना है। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही सैंग आउट वोल्फ वोल्फ, द वोल्फ इज चेजिंग द शीप। उसने अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मतलब उसने अपने बोरियत को दूर करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वोल्फ वोल्फ, वोल्फ इज चेजिंग द शीप। वोल्फ है वो शिप्स की तरफ भाग कर आ रहा है, उनको चेज कर रहा है। व्हेन द विलेजर्स हियर द क्राई, जब विलेजर्स ने उसकी आवाज़ को सुना, उसके चिल्लाने को सुना, दे केम डैश द हिल टू ड्राइव द वोल्फ अवे। वो आए हिल के पास वोल्फ को दूर भगाने के लिए, भेड़ियों को दूर भगाने के लिए। बट व्हेन दे अराइव दे सा नो वुल्फ, बट जब वो वहाँ पे आए उन्होंने देखा वहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं था। द बॉय वॉज अम्यूज्ड विद सीइंग देयर एंग्री फेसेस, तो जो बॉय है उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन विलेजर्स का एंग्री फेस देख के, गुस्से वाला फेस देख के। उसको बहुत मज़ा आया उस चीज़ में, क्योंकि वो बोर हो रहा था। और जब वो सब उसकी तरफ भाग के आए और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे, जब उनको भेड़िया वहाँ पे नहीं मिला तो उसको उससे बहुत खुशी मिली। तो उन्होंने कहा उसको, डोंट स्क्रीम वोल्फ बॉय, तुम भेड़िया चिल्लाना बंद करो। वार्न द विलेजर्स, विलेजर्स ने उसको वार्निंग दी। व्हेन देयर इज़ नो वुल्फ, जब आपको कोई भेड़िया नहीं दिख रहा है तो भेड़िया चिल्लाना बंद करो। द एंग्रीली वेंट बैक डाउन द हिल, वो दोबारा से हिल से नीचे उतर के चले गए गुस्से में। लेटर द शेफर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन, कुछ देर बाद जो बच्चा उन शिप्स को चरा रहा था उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया, वोल्फ वोल्फ, उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया। द वोल्फ इज चेजिंग द शीप, जो भेड़िया है वो शिप्स की तरफ दोबारा से चेज कर रहा है। व्हेन द विलेजर्स कम दे सा देयर वाज नो वुल्फ, जब विलेजर्स वहाँ पे आए उन्होंने फिर से देखा कि वहाँ पे कोई वुल्फ नहीं है। दे सेड स्ट्रिक्टली सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज़ रियली अ वुल्फ, तो उन्होंने कहा अपनी उस बचा के रखो, किसको बचा के रखो हमें ऑप्शंस में ढूंढना है। क्राई फॉर व्हेन देयर इज़ रियली अ वुल्फ, तभी चिल्लाओ जब असल में कोई भेड़िया है। डोंट क्राई वुल्फ व्हेन देयर इज़ नो वुल्फ, जब तक तुम्हें कोई भेड़िया नहीं दिखता चिल्लाओ मत। लेटर द बॉयज सा आर रियल वुल्फ स्नीकिंग अराउंड इज फ्लोक, फ्लोक क्या होता है, शिप्स के झुंड को कहा जाता है फ्लोक। कुछ देर बाद जब बच्चे ने रियल में भेड़िया देखा जो उसके शिप्स की चारों तरफ घूम रहा था, अलार्म्ड ही जंप्ड ऑन हिज फीट, उसने अचानक से ही जंप किया अपने फीट के ऊपर। एंड क्राइड आउट एज लाउड हिज कुड, और उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर्स थॉट ही वॉज डैश दैम अगेन, बट विलेजर्स ने सोचा वो उनके साथ फिर से मजाक कर रहा है। सो दे डिडंट कम टू हेल्प, तो वो उसको बचाने के लिए नहीं आए। एट सनसेट, सनसेट के टाइम पे द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय हु हैड नॉट रिटर्न विद देयर शिप, तो विलेजर्स उसको देखने गए, उस बच्चे को जो कि अभी तक अपनी शिप्स को लेके वापस नहीं आया था पहाड़ी के ऊपर से। व्हेन दे वेंट अप द हिल, जब वो पहाड़ी के ऊपर गए, दे फाउंड हिम डैश एज ऑल द शिप्स वर डेड, तो उन्होंने देखा कि बच्चा क्या है, डैश, यहाँ पे आपको ऑप्शन फिल करना है, एज ऑल द शिप्स वर डेड, क्योंकि सभी जो बकरियाँ हैं, जो शिप्स है वो मर चुकी थी। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से पूछा गया है आपको, वंस देयर वाज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर विलेज शिप डैश ऑन द हिल साइड, वो क्या कर रहा था हिल साइड पे, बकरियों को क्या कर रहा था, शिप्स को क्या कर रहा था, लाफिंग कर रहा था, रिसीविंग कर रहा था, एग्जिस्टिंग कर रहा था, या फिर ग्रेजिंग कर रहा था। ग्रेजिंग होता है चराना, वो अपनी शिप्स को चराने आया था हिल साइड के ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द विलेजर्स हियर्ड द क्राई, जब विलेजर्स ने उसकी आवाज़ को सुना, उसके चिल्लाने को सुना, दे केम डैश, तो वो डैश पर आए, द हिल टू ड्राइव द वोल्फ अवे, ड्राइविंग पर आए, वॉकिंग डाउन पे आए, रनिंग डाउन पे, रनिंग अप, वो भागते हुए ऊपर आए थे हिल की तरफ, तो यहाँ पर रनिंग अप आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दे सेड स्ट्रिक्टली, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके में उससे कहा था, सेव योर डैश, क्या बचा के रखो, क्राई व्हेन देयर इज़ अ रियली अ वुल्फ, तभी चिल्लाओ जब वुल्फ है, तो क्या चिल्ला के रखो, फ्राइटेंड, लाफेबल, फनी, या फिर मफल्ड। मफल्ड क्या होता है, जब आप अपने वर्ड्स को क्लियरली नहीं बोल पाते, आप जैसे कोई वर्ड आप बोलना चाह रहे हो लेकिन वो आपके मुंह में ही रह रहा है, आप क्लियर नहीं बोल पा रहे हो उस वर्ड को, या फिर तोड़ तोड़ के बोल पा रहे हो, वो होता है मफल करना। फ़नी होता है मजाकिया तरीके में, लाफेबल भी आपका वही हो जाएगा। फ्राइटेंड होता है डरा हुआ, तो यहाँ पे आएगा डरा हुआ, फ्राइटेंड हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बट द विलेजर्स थॉट ही वॉज डैश दैम अगेन। बट विलेजर्स ने क्या सोचा था, वो क्या कर रहा है उनके साथ, एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प, तो वो उसकी हेल्प के लिए नहीं आए थे। उनको पागल बना रहा है, उनको क्वेश्चनिंग कर रहा है, उनके साथ फाइट कर रहा है, फिर उनको देख रहा है। तो उन्होंने सोचा था वो उनको पागल बना रहा है, फुलिशिंग दैम अगेन, ओ सॉरी फूलिंग दैम अगेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का था आपका ही वॉज फूलिंग दैम अगेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हेन दे वेंट अप द हिल, जब वो हिल पर ऊपर की तरफ गए, दे फाउंड हिम डैश, तो उसने पाया कि वो क्या कर रहा था। सिंगिंग, वो गाना गा रहा था। हैप्पी, वो खुश था। डांसिंग, वो नाच रहा था। वीपिंग, या फिर वो रो रहा था। जब उसकी सभी शिप्स मर चुकी थी तो वो ना तो नाचेगा, ना गाएगा, ना खुश होगा, वो रोएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये थी आपकी आज की शिफ्ट, जो था आपका 4 सितंबर 2023 का शिफ्ट 3 इवनिंग शिफ्ट। कल की जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी 5 सितंबर 2023 की शिफ्ट 1, जो कि आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट होगी। उसके अंदर जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे हम वो उसके अंदर कवर करेंगे। और आप अगर यहाँ तक आ चुके हो वीडियो के अंदर तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड रहेगा, और साथ के साथ क्विज़ टाइम टू टाइम वहाँ पे कंडक्ट की जाती है, और इसकी PDF भी डायरेक्ट आपको वहाँ पे अपलोड कुछ देर के अंदर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।